प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी कश्मीर के पाली की, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। साखी अजिते रंधावे की। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी नगर करतारपुर एकांत में बैठे थे। उस समय आपने एक शब्द कहा, वार्तक। यह शब्द जब गुरु जी ने वैराग्यपूर्ण कहा तब इसे अजिते रंधावे ने भी सुनकर भयभीत हो गया। गुरु जी को उसने पूर्ण वैराग्य में देखा। अत्यंत उदासी में देखकर वह हाथ जोड़कर बैठ गया। गुरु जी को वैराग्य में देखकर बहुत ही उदास हो गया। जब 2 घड़ी इसी प्रकार व्यतीत हुई तो उसने गुरु जी को दया में देखा। गुरु जी ने कहा है, बेटा तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? अजिते ने कहा है, महाराज आपका पवित्र शब्द सुनकर मेरे मन में अनेकों प्रकार की बातें आई हैं। तब गुरु जी ने कहा है, बेटा जो कुछ तेरे मन में है सो तू हमसे कहो, हमारी ओर से उत्तर पूर्ण दिया जाएगा। तब उसने कहा है, गुरुदेव यदि आप दयालु हुए हैं तो कृपया मुझे ऊपर के शब्द का भाव समझाओ। तब गुरु जी ने कहा है, अजिते तू धन्य है जिसने यह प्रश्न किया है। शिष्य और पुत्र तेरे जैसे ही होने चाहिए जिसके द्वारा सिखी का उद्धार हो। अब तू इस पद का विचार हमसे ध्यान पूर्वक सुन। यदि कोई कहे कि मैं उस बेशुमार की कीमत पा लूं तो कभी भी नहीं पाई जाती। अनेकों लोग यत्न करते हैं। यदि कोई कहे कि मैंने पवन का आहार किया है तो यह नहीं होता जब तक चंद्र सूर्य एक गुफा में न हो, तब तक स्वप्न में भी सोना नहीं प्राप्त होता। और सत्य पुरुष का जी निवास है सो उसके निज स्थान में है। यदि उसे देख ले तो बस आवागमन से वह प्राणी रहित हो जाता है। निज स्थान का भाव यह है कि घट में ही उस परम पुरुष का निवास है जो इस उत्तम रहस्य को जान जाता है। परमात्मा सर्वव्यापक है परंतु किसी ने देखा नहीं है कि वह परमात्मा किस रंग रूप में है। सत्य बात तो यह है कि उस आलेख का कोई भी पार नहीं पा सकता, चाहे कोई कितना भी चतुर हो, परंतु उस अगाध परमात्मा की गति को कोई भी नहीं लिख सकता। तमाम पृथ्वी कागज बन जाए और जितने वृक्ष हैं वे सभी कलम का रूप धारण कर ले, तथा जितने समुद्र हैं वे सभी स्वाही अर्थात दवात बन जाए, और शारदा जैसे वक्ता कहने वाले हों और लेखक गणेश जैसे हों, और जितनी पृथ्वी की आयु है तब तक लिखते चले जाएं, तो भी उस परमात्मा की महिमा का पार नहीं पा सकते। अब अजिते ने कहा है, महाराज जो वेदादिक शब्द ग्रंथों के कहे अनुसार आचरण करके कहते हैं कि हमने उसे प्राप्त कर लिया है, इसका क्या तात्पर्य है? यह संसार अनेकों ही उलझनों में पच कर मर रहा है।
मुझे तो यथार्थ कहने की कृपा करें। तब गुरु जी ने एक श्लोक उच्चारण किया, हे अजिता, यह परमात्मा अगम्य अपार है, वह बेपरवाह वेदादिक के बंधनों से मुक्त है। यदि कोई कहे कि मैं अपार बली योद्धा तथा पंडित हूँ, मैं उसी बल से उस तक पहुँच सकता हूँ, यह बिल्कुल असत्य है। वह तो केवल अनुभव का विषय है। संसार की किसी चतुराई से वह ईश्वर जाना नहीं जाता। वेद शास्त्र योगाभ्यास आदि सभी मनुष्य कृत श्रेणीय है, परंतु वह अपार परमात्मा इनसे दूर है। उपरोक्त सभी कुछ 3 गुणों का जाल है। हे भाई, जति रहकर सत्य भाषण करना उत्तम है। चिंता और निंदा इनसे दूर रहकर सभी कुछ उसकी समझकर निश्चित रहना उत्तम है। वार्तक अर्थ है अजिते। राग वेदी चंद सूर्यादिक स्थान सभी उसी परमात्मा के हैं, आत्म मिथ्या नहीं है। झूठा तो वही है जिसने गुरु शब्दों से अपना मुख फेर लिया है, तथा जो गुरु से हीन प्राणी है उनकी क्या गति होगी। गुरु जी से बिछुड़े हुए प्राणी फिर कभी भी गुरु जी से नहीं मिल सकते। यह सुनकर अजिते ने अचंभे में आकर पूछा, है गुरुदेव, आपका चिन्ह रूप रंग यही है अथवा और भी कोई है? तब गुरु जी ने कहा, है अजिता, तुमने अच्छी बात पूछी है। यह किसी समय दूसरे प्राणियों के काम आने वाला प्रश्न है। जैसे कोई नट अपना वेश बदलता है और पहचाना नहीं जाता, उसी प्रकार गुरु भी वेश बदलता है तथा जाना नहीं जाता कि यह गुरु है अथवा कोई और है। वार्तक हे अजिते, प्रलय में एक निरंकार ही रहेगा। उस समय अकेला था, दूसरा कोई नहीं था, फिर वह अपनी इच्छा से अनेक रूप हो गया। उसके अनेकों कर्म है, अनेकों ही दृश्यों में स्वभावमान हो रहा है, तथा गुरु के रूप में भी वही सर्व शक्तिमान व्यापक है। जिसको उसका दर्शन हो जाता है उनको ही पूर्ण विश्वास होता है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।